जब ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात चली थी 2019 में कि जम्मू कश्मीर में बनेगी, तब एक बहुत खुशी की बात थी और जम्मू वालों ने इसका वेलकम किया था। और जो आपने एक बात कही कि जम्मू कश्मीर में शुरू होने जा रही है, बननी जम्मू में है, तो मैं आपको क्लियर करूं, ऐसा कुछ नहीं है कि जम्मू में बननी है और कश्मीर में टेम्परेरी है। होता क्या है कि जब तक कोई परमानेंट एक बिल्डिंग ना खड़ी हो तो क्लासेस किसी ना किसी टेम्परेरी एक कहीं ना कहीं तो शुरू करना पड़ता है। ठीक। तो जो ये डिबेट शुरू हुई है, या जो ये आपको पता है, इसी साल जब अभी बजट था उमर अब्दुल्ला सरकार का, इन्होंने उसी बजट में 50 करोड़ रुपए की घोषणा की थी एनएलयू के लिए। और तब मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूं कि हमने उस चीज का वेलकम किया था कि चलिए, जो ये 2019 में प्रोजेक्ट रुक गया था, ठंडे बस्ते पड़ गया था, वो कहीं ना कहीं बाहर आया है। और यहाँ पे, और तब भी हमने डिमांड रखी थी कि जम्मू में बनाया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि जब बुदगाम में इलेक्शन थे, तो असेंबली का सेशन भी चल रहा था उन्हीं दिनों, तो तब हमारे सीएम साहब असेंबली में खड़े होते हैं और उधर ये कह दिया जाता है कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो बदगाम में बनाई जाएगी, जो 2026 से जिसका बैचेस शुरू होंगे, और जब तक बिल्डिंग नहीं बनती तो ये उसके लिए कोई टेम्परेरी जगह वहां पे ढूंढी जाएगी और वहां पे ये पढ़ाई होगी। तो उन्होंने भी बात गोलमोल की, कहीं ये नहीं बताया कि ये कहाँ परमानेंट होगी क्या, लेकिन जो उनकी बात थी उससे यही लगा और उससे यही दिख रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कश्मीर में पोस्टर्स भी लग गए हैं कि, क्योंकि अब जब आईआईटी जम्मू बना, आईआईटी के बिल्डिंग नगरोटा बननी थी, पर उन्होंने एक टेम्परेरी कैंपस वो भी जम्मू में ही रखा। क्योंकि अब देखिए ना, जो बच्चे बाहर से आएंगे, अब एनएलयू तो ऐसा तो है नहीं कि जम्मू कश्मीर, पूरे इंडिया के बच्चे आएंगे। तो जब पूरे इंडिया के बच्चे अगर कश्मीर में आके बदगाम में पढ़ेंगे टेम्परेरी, तो उसके बाद तो उनको जम्मू नहीं ना शिफ्ट करेंगे कि अब आप जम्मू चले जाओ उधर पढ़ने, फिर तो वहीं जहां क्लासेस शुरू होंगी वहीं पे कहीं ना कहीं अरेंजमेंट होगा। सो आपको ये लग रहा है कि इनिशियल जो क्लासेस जो बडगाम में रखी गई हैं, इससे चांसेस ये बनते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की जो मेजर बिल्डिंग है, या जो अगर हम इसको फाइनली देखें तो ये कश्मीर में शिफ्ट हो जाएगी? क्योंकि उन्होंने शिफ्ट की तो बात तब है ना जब पहले होगी, जम्मू में थी, ये तो ऑलरेडी है ही, शुरुआत ही वहीं कर रहे हैं। शिफ्ट की तो बात ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो असेंबली में खड़े होकर कहा ही, बदगाम का ही नाम लिया कि वहां पे ये बनाई जाएगी। जम्मू की तो कहीं बात ही नहीं हुई कि जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाएगी। इनफैक्ट आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जब ये बिल आ रहा था, अब हम यूनिटी की बात कहें या देखिए, जब ये बिल आ रहा था, एक उसमें बिल ये भी था कि इसको बदगाम में नहीं श्रीनगर में बनाया जाए, क्योंकि बदगाम में इतनी कनेक्टिविटी नहीं है। शायद श्रीनगर के एमएलए ने ही कोई बिल लाया था, लेकिन उन्होंने वो विड्रॉ किया, क्योंकि उनको ये था कि चलो आ तो कश्मीर में ही रहा है ना। अच्छा, ये भी चीज हुई जब ये हुआ। तो हर चीज को देख के हम ये नहीं कहते कि कश्मीर में भी डेवलपमेंट जरूरी है, कश्मीर में भी हो, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। जम्मू ने हमेशा से ये डिमांड की, जम्मू ने तो आज तक अपना हक लड़के लिया ना। अगर आप जम्मू यूनिवर्सिटी की बात कर ले, उसके लिए हमारे बच्चों को मार्टियरडम देना पड़ा, उसके बाद जाके जम्मू यूनिवर्सिटी बनी। आप सुकास्ट की बात कीजिए, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कीजिए, एम्स की बात कर लीजिए। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है, कश्मीर में स्कीम्स था फिर जम्मू में एम्स दिया गया, कश्मीर में इंजीनियरिंग के लिए एनआईटी था, जम्मू में कितनी बार में आईआईटी दिया गया, कश्मीर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहले से थी, जिसमें यूनिवर्सिटी पहले से थी। तो ऐसा क्यों कि हर बार कश्मीर ही टॉप प्रायोरिटी रहता है? जी, हम कोई एवर्स नहीं है, डेवलपमेंट हो, अच्छा कश्मीर भी हमारा, जम्मू कश्मीर एक ही है, भारत का हिस्सा है, कश्मीर में भी हो। अब जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की एक्ट है, इसमें जो सेक्शन 3 है, वो कैटेगोरिकली कहती है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जरूरी नहीं है एक ही कैंपस हो। गवर्नमेंट उसके अलग अलग कैंपस भी बना सकती है, एक ही स्टेट में, और एग्जांपल्स भी हैं हमारे महाराष्ट्र में, जैसे एनएलयू मुंबई भी है, और एनएलयू का एक और पुणे नहीं है, मतलब कहीं 1-2 एनएलयूज हमारे महाराष्ट्र में भी है। वैसे ही जम्मू में भी, पर उसमें एक सेक्शन 3 के सब क्लास 5 कहता है कि हेडक्वार्टर एक होगा। हेडक्वार्टर एक होगा, उसकी मल्टीपल आगे। अब जैसे अगर आप जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी का मेन हेडक्वार्टर जम्मू में है, लेकिन उसके ऑफसाइड कैंपसेस तो पूरे जम्मू में है। वैसे ही अगर जैसे एनएलयू की अब बात चली है, सीएम ने ये तो कह दिया कि हम वहां कैंपस बनाएंगे, पर अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा। तो हम यही रहना चाहते हैं कि अभी आवाज उठी है जम्मू का, ये बड़ा अच्छा मौका है सरकार के लिए भी, जो ये कहती है, जो ये क्लेम करती है कि हम सिर्फ कश्मीर के नहीं है, जम्मू कश्मीर के, कि वो प्रूफ भी करे कि इस बार अगर ये 370 टूटने के बाद जो सरकार बनी है, ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं करेगी, ये जम्मू कश्मीर की बात करेगी। क्यों अब जम्मू को दोबारा अपने लड़के ही हक मिलना, क्यों आप कैंपस वहां पे बनाइए, पर हेडक्वार्टर जम्मू में रखिए ना इसका। जम्मू में आईआईटी है, आईआईएम है, क्या शानदार बिल्डिंग बनी है, आप जाइए। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज आप पूरे इंडिया से नो डाउट कश्मीर की कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है, पर हम जनवरी का महीना है,
हम यहाँ बैठे हैं जम्मू में भी इस टाइम 8 डिग्री टेम्परेचर ठंड है, है। कश्मीर में माइनस में है टेम्परेचर। तो जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, क्या इतना उनके लिए पॉसिबल होता है? मतलब एक इतनी ठंड में रहना, कनेक्टिविटी तो चलो अलग इशू है। तो हर चीज को देखते हुए, टोपोग्राफी को देखते हुए, ज्योग्राफी को देखते हुए, वेदर कंडीशंस को देखते हुए, हर चीज को देखते हुए जम्मू एक ऐसी जगह है जो सूटेबल प्लेस है। और जम्मू की जब मैं बात करता हूँ, मैं सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करता। हमारा जो जम्मू प्रोविंस है, इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कठुआ है, सांबा है, जम्मू, उधमपुर, रामबन, रियासी, डोडा, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़। हमारे अगर जो 10 क्या इनको हमारे किसी 10 डिस्ट्रिक्ट में कोई जगह नहीं मिली जहाँ ये एक NLU शुरू कर सके? बिल्कुल सही बात है। तो ये चीजें सोचनी चाहिए। और अभी हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी कोई आपके सर के ऊपर से पानी निकला नहीं है, आप NLU बनाए उधर भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उधर उनके भी बच्चों को राइट है, सबको पूरे इंडिया से बच्चे आएंगे जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो उसका हेडक्वार्टर है, जो मेन कैंपस है, वो जम्मू में होना चाहिए। और अगर पॉसिबली अगर हो पाए, हम तो ये भी चाहेंगे कि ये IIT IIM के पास कहीं, क्योंकि जगह भी है और सबसे बड़ी बात है वो एक स्टूडेंट हब बनता जा रहा है।